दिया है, तो युवा पलायन क्यों कर रहा है? ऐसा देखिए, घर के अंदर 25 साल तक आदमी 4 लोगों को पालते हैं, बच्चों को बड़ा भी करते हैं, उन्हें कॉलेज पढ़ाते हैं, खिलाते भी हैं। ये नहीं कि 25 साल के अंदर हम अपने बच्चों को पूरा खुश रख पाते हैं। कभी नाली की समस्या, कभी सीवर की समस्या, कभी छत की समस्या। लेकिन अपेक्षाएं हम मोदी जी से ये करते हैं कि 150 करोड़ लोगों को हर चीज़ मिल जाए, जिसमें 50 करोड़ लोग बेवकूफ़ हैं, जिन्हें ना विकास के बारे में पता, ना देश के बारे में पता, ना उन्हें ये पता कि देश कैसे चलना है। 50 करोड़ लोग कौन से हैं वो? आप जानते हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जो हमेशा नारे लगाते हैं भारत के टुकड़े होने चाहिए, जो नारे लगाते हैं भाई पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, हमें पंजाब अलग चाहिए, हमें बिहार अलग चाहिए, हमें बंगाल अलग चाहिए, वो लोग, वो 50 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं है। आप एक गुड़िया ने बोला आपके आगे कि 10,000 रुपया भी मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन जंगल राज के बारे में इन्हें नहीं पता कि बहन बेटियों को बाहर निकलना भी अलाउड नहीं होता था। घर के अंदर घुस कर जाकर जो बेटी पसंद हो जाती थी उसे उठा के ले जाया जाता था। व्यापारी जो करोड़ों रुपया कमा लेता था उसको फिरौती मांगी जाती थी, उनके घर लिखवा लिए जाते थे। ये जंगल राज के बारे में इन छोटे बच्चों को इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी युवा हैं, इनकी उम्र नहीं हुई है और इन्होंने बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में ऐसा अंधकार देखा नहीं है। आज जो ये चौक पे खड़े होकर गुड़िया बोल रही है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। 15 साल पहले खड़े ही नहीं हो सकते थे, घर से ही नहीं निकल सकते थे। माँ बाप कहते थे कि भाई रात को तू घर से बाहर मत निकल बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो इन बच्चों को पुराने अस्तित्व के बारे में नहीं पता कि आरजेडी के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर क्या रहता था। ये तो सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी बात एक बता दूं मैं आपको, जैसे कि लोग कहते हैं, आपने देखा होगा बिहार के अंदर नारा देते हैं कि हम यादव सारे एक हैं। मैं मानता हूं सारे यादव एक हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, अपने आप को यदुवंशी कहने वाले, कृष्ण के वंशज कहने वाले, गाय काटने वाले, जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को सपोर्ट कैसे कर रहे हो? जिनको गाय खाते हैं जो काट कर, उस पार्टी को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है? खा रहा है भाई, बिल्कुल खा रहे हैं। आप देखिए, इनसे पूछिए इन लोगों से, गाय खा रहे हैं कि नहीं खा रहा है? बताइए। पब्लिक खा रहा है। राहुल गांधी नहीं, पब्लिक। मुसलमान लोग गाय खाते हैं और वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी यादव क्यों वोट उधर डालते हैं? ये भी तो पूछना चाहिए ना। आप कहते हो हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं और गाय हमारी माता है, तो गाय को खाने वाले जो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको यादव भाइयों को वोट नहीं डालना चाहिए। मैं तो ये अपील करने आया। ये कमर दर्द का नहीं है, डेड लिफ्ट का पट्टा है। भरोसा नहीं हुआ? अच्छा ये बताइए आप मुझे, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी होता है, बिहार से वोट चोरी होता है, क्या है ये वोट चोरी? अभी देखा आपने रैली के अंदर सुबह 10 बजे से लोग खड़े हुए हैं लाइनों में मोदी जी को देखने के लिए। वो वोट चोरी नहीं होता, वो दिलों की चोरी होती है। आज ये मोदी जी के पीछे खड़े हैं लोग, इनको कोई स्वार्थ है? इन्हें क्या करना है? मोदी जी सोने वोट चोरी अगर झूठ है तो जब उस चीज पे क्वेश्चन उठाया गया तो उनको सफाई देना चाहिए ना। सारी की सारी सफाई मोदी जी देंगे। आप लालू के घर जाओ, उनसे पूछो भाई डब्बे के डब्बे चोरी कर लिए जाते थे, डब्बे औरतों को गायब कर दिया जाता था। जहां पर सरकार बीजेपी की बननी है या विपक्ष की बननी है, लालू का बेटा और लालू वहां से डब्बे चोरी करते थे, लोगों को मार दिया जाता था, तब सवाल नहीं किया जाता था। आज जो गुड़िया आप लोग बोल पा रहे हो ना, ये सब बीजेपी की करामात है। सोशल मीडिया को दबा दिया जाता था, आवाज को दबा दिया जाता था। अगर आज ये आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ मोदी जी और बीजेपी की वजह से बोल पा रहे हैं, नहीं तो पहले आवाज तक दबा दी जाती थी। ये आप लोगों को नहीं पता, ये सच है। जब से हम बड़े हुए हैं, जब से जो हम देखेंगे वही हम बताएंगे ना। और जब वोट चोरी की बात उठा, किसके राज में क्या हुआ वो हमको नहीं पता, बट आपका तो वोट बना ही नहीं तो चोरी कैसे हो? वो हम सोच नहीं। इनके लिए एक अलग क्लास ली जाती है कि खाओ देश का 10,000 सुविधा भी लो, देश की सारी सुविधाएं लो और सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलो। इनको अलग क्लास में पढ़ाया जाता है। आप मोदी से सवाल कर रहे हो, एक दिन अपने माँ बाप से भी सवाल करोगे कि मैं 22 साल की होगी, आपने मेरी शादी करी है और मेरी शादी के अंदर स्कूटर नहीं दिया, बाइक नहीं दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि माँ बाप ने 22 साल कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे खिलाया। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप से सवाल कर सकते हैं, तो मोदी जी क्या किस मिट्टी के बने? सवाल तो ये कर ही सकते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, पलायन करता है युवा। रोजगार बहुत है, लेकिन सरकार मतलब बिहार के अंदर लोगों को तसल्ली नहीं है। सबको चाहिए 10वीं पास हूं, मैं बन जाऊं कलेक्टर। अगर मैं बेंगलोर में रहता तो मेरी 8 लाख 10 लाख की पैकेज होती, जिसमें 4 लाख रुपए मेरा खर्च होता, लेकिन मैं बिहार में रह के 6 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हूँ। क्या ये रोजगार नहीं है? अगर रोजगार आपको नहीं मिल रहा है तो कैपेबिलिटी आप पे नहीं है। अच्छा। मैं रोजगार कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, 6 लाख की पैकेज है मेरी, मैं आराम से अपने परिवार को भत्ता अपने रख रहा हूँ, रखाव कर रहा हूँ, सुरक्षा है, यहाँ पे शिक्षा है। वो रोजगार नहीं है, आप उसको मानते हैं कि रोजगार नहीं है कहीं पे, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप एक बात का जवाब दो ना। हर घर से सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं। भाई देगा,
नहीं है। 17 महीने 17 महीने जो आदमी 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए नौकरी के बारे में बात नहीं कर पाया, नौकरी नहीं दे पाया, वो आदमी 5 साल में नौकरी देगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 5 लाख नौकरी दी हमने। बोलने से क्या होता है, आप तो कुछ भी बोलो, आप बोल दो, मैं कह दूं मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, मिल जाएंगी। कि पहले जंगल राज में तो आपको आपकी जान तक अभी रोड पर ठंडा में गर्मी में अभी भी निकल जाएगा रात में आम पब्लिक से मिलने के लिए। 7वां पास के पुलिस के बहाली अभी भी लालू यादव लगा। क्या बात करते हैं, पूरा दिल्ली से लेके यहाँ तक पूरा प्रशासन लगे, आम पब्लिक तक पुलिस पहुंच पाती है। ये हरियाणा से आके एक बात का जवाब दो, किस लिए नहीं लगेगी? आप बोले मैं चुप रहा ना, अब मेरी बात सुनो, किस लिए नहीं लगेगी? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए पुलिस नहीं लगेगी? क्यों नहीं पहुंचती आम पब्लिक तक? अगर 3 लाख पॉपुलेशन है, 3 लाख पॉपुलेशन है, तुम क्या सोचते हो? हेलो, 3 लाख पॉपुलेशन में 10,000 पुलिस कैसे पूरा कर देगी सबको? आप आम आदमी हो, आप भी मदद करो ना जनता की, आप भी खुद खड़े होकर मदद करो। आप घर घर के मोदी है, हर हर मोदी है, फिर भी एनडीए सरकार है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी घर में जाके देगा? मोदी जी का घर में देगा? आप मोदी जी नौकरी कैसे देगा? पढ़वे नहीं करिएगा आप, कैसे नौकरी देगा? पढ़िए, नौकरी लीजिए। 2005 के पहले देखिए और अभी का देखिए, 2005 देखिए और अभी देखिए, 70 साल राज किए।